परमात्मा की सतयुग में रहस्य सुनवा दिया, ये सतयुग में सुना। फिर आते हैं हम त्रेता के अंदर। तो त्रेता में राम भगवान की जब लीला चल रही थी, लक्ष्मण जी ने पूछा था कि ये भ्राता आप एक स्त्री कितना विलाप कर रहे हो, सीते सीते वनों में ढूंढ रहे थे उनको, ठीक परमात्मा होके आप एक स्त्री के लिए इतना विलाप करते हो। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण में परमात्मा नहीं है। तो उन्होंने पूछा फिर परमात्मा में तो आपको परमात्मा समझ रहे हो। तो उन्होंने कहा कि कहूँ कहाँ लग नाम बढ़ाई और राम न सके नाम गुण गाई, मैं भी उनके नाम की महिमा नहीं। तो उन्होंने पूछा कि फिर वो फिर आएंगे तो तब कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर। तो आज रामायण में जो पढ़ते सोच रहे कि कुछ सुमरने वाला नाम आएगा, मुंह से रटने वाला, वो मुंह से रटने वाला नाम नहीं आएगा, जिसमें कबीर जी ने कहा है कि कर में तो माला फिरे और जीव फिरे मुख माई और मनवा 34 फिरे एक दूसरे नहीं। तो वो ज्ञान आएगा जिससे आज हम परमात्मा के धाम की और स्वरूप की पहचान करेंगे, जिसको हम स्वयं वेद बोलते हैं। जैसे रामायण आई त्रेता में, द्वापर में भागवत पुराण आ गई, ऐसे कलयुग में वो स्वयं वेद आएगा। स्वयं का मतलब स्वयं परमात्मा की पहचान लेकर स्वयं ही आएगा, इसलिए उसको स्वयं वेद कहा गया। उसमें परमात्मा की पहचान आज कहते दुनिया परमात्मा निराकार, आज इतना सुंदर ब्रह्मांड बनाया उसने, हमें इतना सुंदर बनाया हुआ है, तो उसको बनाने वाला निराकार। ज्ञान ही आएगा जिससे परमात्मा की पहचान करके हम भव से पार हो सकते हैं। और उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है हमें, ना कोई जप नहीं करना, तप नहीं करना, कहीं बनो बनी घर के अंदर ही उस ज्ञान से परमात्मा के चरण कमल कैसे अनुभव करना है। नूर की चौकी विराजमान है, आँख बंद करके कुछ ही नहीं करना उसके लिए। 10 मिनट आप उसको शुरू करो, 10 मिनट में आपको धीरे धीरे कहते हैं ना कि जो किसी कपड़े बहुत ज़्यादा मैल जम जाती है, जब हम कोई काम करते हैं ऐसा चिकनाई का मिट्टी का, तो 2-3 बार साबुन लगाते हैं। ऐसे हमारे जीव के युगों के संस्कार चढ़े पड़े, जब धीरे 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 करेंगे तो हमें परमात्मा की पहचान हो जाएगी और उसका प्रेम हमारे अंदर बसेगा। अब द्वापर में आते हैं गोपियाँ जिनको बोलते थे, आज भी तो ब्रिज है वहीं पे, आज क्यों नहीं उनके नाम की माला जपते थे, क्या करें। वो जो आत्माएं जो कलयुग में आई हैं पहले द्वापर में आई थी, जिनको गोपियाँ कहा था। कुंवारी कुंवारी कन्याओं के अंदर जो सुरता आई थी आत्माओं की, जिनको गोपियाँ कहा। कृष्ण भगवान के अंदर पार ब्रह्म की शक्ति आई थी। जो भागवत पुराण के अंदर 2 रास का वर्णन है, आप उसको ही पढ़ सकते हो, हमारे पास भागवत पुराण में सब कुछ है, क्योंकि उसमें एक रास का वर्णन है, एक महारास। एक रास का वर्णन है जिसका हम यहाँ पता लगा सकते कितने में। एक महारास थी जिसका पार समुद्र बोलते हैं, एक समुद्र, एक महासागर, एक महासागर। तो महासागर की कोई नाप नहीं होता, ऐसी वो महारास जो योग में ब्रह्मांड में खेली गई थी महाराज, उसके कोई भेद ही नहीं बता। वो गोपियाँ जब आई थी द्वापर के अंदर, उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई थी कि हमें परमात्मा से बोला कि हमें दुख का खेल दिखाओ, जन्म मरण कैसे होता है, लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं, क्योंकि जहाँ परमात्मा रहता आत्मा भी तो नहीं रहती, तो उनको पता ही नहीं दुख क्या होता है। जब ब्रिज के अंदर जब आई थी तो कहते हैं कि 11 साल और माँ बनी लीला के लिए उन्होंने प्रेम की देखी, तो उन्होंने दुख नहीं दे पाया और महाराज खेल करके वापस वो परमधाम की सुरता चली गई। तो परमात्मा कहे ठीक है अब की बार उतारूंगा, अगर ब्रिज में उतारेगा अब कलयुग में ऐसे उतारूंगा जैसे छींटे पड़ते हैं तिलक के जगह जगह। इस पूरे संसार में ब्रह्मात्मा किसके तनु में होंगी, कैसे क्या होगी। हमें भी आत्म भाव लेना हो या ना हो, हमें आत्म भाव है कि हम आत्म भाव में हमारी आत्मा का कीर्तन करें, जिसको हम रोज बोलते तुम हो एक अगर सबके पाए, जब सबके प्राणपति तो हमारे प्राणों की पति गई हो। और जिससे कहते हैं कि हमारे एक परमात्मा है ही नहीं, जब उस परमात्मा को अपने धाम में बसाएंगे तो उसके गुण भी तो हमारे अंदर आएंगे। तो इस ब्रह्मांड में ब्रह्म लीला आने के कारण सबको अखंड मोक्ष पहली बार मिलेगा, इसलिए कहा कि भव से पार। इससे पहले कोई भव से पार इसलिए नहीं हो क्योंकि पता निराकार को पार कोई किसी को पता नहीं था कि वहाँ भी कोई खाली निराकार तक ही सब कुछ रहेगा। गुरुवाणी के अंदर लिखा हुआ है क्षरते परे अक्षरते भी पारा और वाही पुरुष को गौरव भी चुका। तो इस कलयुग में बड़े भाग्य हमें, वो कहते हैं बड़े भाग मनुष्य तन पावा सुर दुर्लभ सब रहे। और आज में तो मनुष्य में सब कुछ मिला, इतना सुंदर मिला है। तो अच्छे परे हाथ पैर, कहते हैं सबसे पहले तो शरीर, अगर शरीर हमारे पास स्वस्थ तभी तो ध्यान कर सकते हैं। तो क्यों ना इस कलयुग में हम परमात्मा से आवागमन से हमें मुक्ति मिल जाए। जो आवागमन से मुक्त होगा वही हमें मुक्त कर सकता और हमें कोई मुक्त नहीं कर सकता। तो उस परमात्मा की पहचान करें ताकि हमें भी बार 84 लाख योनियाँ कितनी भयंकर होती है, उससे हमें छुटकारा मिले।
और आगे तो कलयुग देख ही रहे हो, कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जाएगा दुखों का बहुत ही आगे प्रकोप अभी होने वाला है, जो भागवत पुराण के अंदर लिखी हुई है। ऐसा समय आएगा कि लड़की अपने आप ही बर पकड़ पकड़ के ले आएंगी, जो उनके मतलब जाएंगी और शादी, और वो आजकल हो ही रहा है। वो करे 4 दिन भी नहीं चलेगा और वो भी हो रहा है। और उससे भी भयंकर समय आने वाला, ऐसा समय आएगा जैसे बंदर हाथ में से रोटी छीन गया था ना, ऐसे इंसान हो जाएगा। घर से बाहर निकलना बेल देख ही लो कितना बुरा हाल, न्यूज खोलो तो वो हाल बुरा, पेपर खोलो तो क्यों ना मनुष्य तन रहते इस परमात्मा की हम भी पहचान करें, हम भी बार बार आवागमन से ये रहस्य जिनका हम रोज बोलते हैं, लेकिन हमें उसका रहस्य नहीं पता चला। इसीलिए जो वेद से, स्वयं वेद से हमें पता चली, स्वयं प्राणनाथ जी संसार में जब आए 400 वर्ष पहले, जिनको दुनिया